रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो माफी मांग रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सीएनआरसी की बात की, हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें माफ कर दीजिए। इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सीएनआरसी की बात करेंगे वोट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें घुसने नहीं देंगे लोग गांव में। ये स्थिति उनके साथ में। बात यह है कि भाजपा में वो किस लिए आए हैं ये देखने की जरूरत है। मैंने जो अब तक का मेरा अनुभव है, और ये बिल्कुल सही है, जितने भी आंकड़े अगर आप देखो, अगर किसी दूसरी पार्टी से व्यक्ति बीजेपी में जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो बेईमान है। और बीजेपी को उसकी नस ये मालूम है कि ये बेईमान है, उसकी फाइल खोल कर रखती है। इसलिए उसे अगर अपनी फाइल जो दबा के रखनी है, अपने आप को कानूनी प्रक्रिया से बचाना है, जेल जाने से बचना है, तो बीजेपी में आ जाता है। और आप जानते हो कि बीजेपी कैसी गंगा है कि कितना ही भी पाप किए हुए हो, जैसे ही बीजेपी में आएगा वो शुद्ध हो जाता है। दावा करने में क्या जाता है, मैं दावा कह रहा हूं, वो दावा कर रहे हैं, तो मैं ये दावा कर रहा हूं, अगर ईवीएम मशीन में बेईमानी नहीं हुई, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई, तो बीजेपी की तो मतलब शुभेंदु अधिकारी की तो बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी भी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर, आज किसान आंदोलन के 4 महीने से अधिक हो चुके हैं और लगातार देश में किसान अपनी आवाज़ उठाते रहे, आप भी आवाज़ उठाते रहे। सरकार ने इस पर अभी तक कोई तवज्जो नहीं दिया, बल्कि अब 5 राज्यों के चुनाव में सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। पश्चिम बंगाल चर्चे में है, पहले चरण के चुनाव हुए वहाँ, उसकी भी सारी सूचनाएं आप तक हैं, आपका बयान भी अधिकृत आया। क्या लगता है आपको, सरकार चुनाव पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन ये किसान जो लाखों की तादाद में सीमाओं पर हैं, इस पर क्यों नहीं ध्यान दे रही है? देखिए, मोदी सरकार के लिए कभी भी किसान या मजदूर या इस देश का गरीब या बेरोजगार या इस देश का कोई भी इंसान कभी मायने नहीं रखता था। उनकी नज़र में हमेशा से चुनाव ही मायने रखता है, और चुनाव की उन्हें भूख नहीं है बल्कि हवस है, हवस जो कभी पूरी नहीं होती। तो जब चुनाव आता है उसके लिए वो बाकी सारी चीज़ें भूल जाते हैं और केवल चुनाव पर ही ध्यान देते हैं। उनके लिए किसान कल मरता हो आज मर जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मजदूर कल ख़त्म होता हो आज अभी ख़त्म हो जाए उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए जो है चुनाव महत्वपूर्ण है। इसीलिए जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन पर लगे हुए हैं। मैं यहाँ आपकी इस बात से जो है थोड़ा सा सहमत हूँ कि 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं वहाँ लगे। 5 राज्यों में चुनाव पे वो लगने का उनका कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि तमिलनाडु में 0 होगा उनका, केरल में 0 मिलेगा उनको, और जहाँ तक पांडिचेरी है वहाँ 1-2 सीट मिल जाए तो मिल जाए। असम में वो बुरी तरह से हारेंगे। उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पश्चिम बंगाल, जैसा मेरा अपना आकलन है, और सारा ध्यान भी उन्होंने पश्चिम बंगाल पर लगाया हुआ है। आप अगर असम में देखें तो लोगों ने वहाँ बीजेपी के नेताओं को भगा दिया है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की जो रैली मीटिंग हो रही हैं उनमें सीटें खाली पड़ी है, कुछ भी नहीं है, और उनको वापस चले जाना पड़ रहा है। तो असम भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है उनके लिए जितना महत्वपूर्ण इस चुनाव में पश्चिम बंगाल हो गया है। सर, एक सवाल, आपने आसाम का जिक्र किया है। पिछले 2-3 सालों से, अब तो 2 साल पूरे हो गए, सीए पर सरकार का बड़ा जोर था। वो लग रहा था कि एक मतलब ऐतिहासिक काम हमने कर दिया। आसाम के चुनाव में, पूरे चुनाव में जितना भी मैंने नेताओं के भाषण जो भी हुए हैं उसमें सीए का कहीं जिक्र नहीं है, क्यों? नहीं, इसी बात से अब अंदाजा लगा लीजिए कि सीए का जिक्र अगर करेंगे तो उन पे जो है लोग उनको किसी हालत में उनकी सूरत देखने को तैयार नहीं है, मार मार के भगा देंगे गांव से लोग। ये हालत है बीजेपी की असम में, इसीलिए वो सीए का जिक्र नहीं कर रहे हैं बल्कि माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सीएनआरसी की बात की, हमें नहीं करनी चाहिए थी, हमें माफ़ कर दीजिए। इसलिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सीएनआरसी की बात करेंगे वोट तो बहुत दूर की बात है, उन्हें घुसने नहीं देंगे लोग गांव में। ये स्थिति उनके साथ में है। बंगाल में लगातार वो एनआरसी की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, उनका वही है, जहां जिस चीज़ से उनको फ़ायदा होगा वहां वो बात करेंगे। यहां सीएनआरसी की बात करेंगे तो वोटों का ध्रुवीकरण होगा पश्चिम बंगाल में, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या पश्चिम बंगाल में मुस्लिम समाज की है। इसलिए यहाँ ये बात कर रहे हैं ताकि ये किसी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए, और ध्रुवीकरण का फायदा हमेशा बीजेपी को मिलता है और यहाँ भी वही मिले, इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं। और यही सवाल सब लोगों को पूछी जानी चाहिए कि जब सीएनआरसी की बात करते हो, सीएनआरसी किसी प्रदेश विशेष के लिए तो आएगा नहीं,
आप तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो फिर वहां क्यों नहीं बात कर रहे और यहाँ क्यों कर रहे हैं? इसी से उसका दोगला चरित्र बीजेपी का समझ में आ जाना चाहिए लोगों को। एक महत्वपूर्ण सवाल सर आ गया, शुभेंदु अधिकारी या इस तरह के जितने भी नेता जो टीएमसी से भाजपा में गए, तो 10 वर्षों तक टीएमसी में रहे और प्रभाव पूर्ण रहे वो, तो तब तो जय श्री राम का वो नारा नहीं लगाते थे। क्या इससे पहले वो हिंदू नहीं थे या भाजपा में आने के बाद ही वो हिंदू बने हैं? नहीं, बात यह है कि भाजपा में वो किस लिए आए हैं ये देखने की ज़रूरत है। मैंने जो अब तक का मेरा अनुभव है, और ये बिल्कुल सही है, जितने भी आंकड़े अगर आप देखो, अगर किसी दूसरी पार्टी से व्यक्ति बीजेपी में जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि वो बेईमान है, और बीजेपी को उसकी नस ये मालूम है कि ये बेईमान है, उसकी फाइल खोल कर रखती है। इसलिए उसे अगर अपनी फाइल जो दबा के रखनी है, अपने आप को कानूनी प्रक्रिया से बचाना है, जेल जाने से बचना है, तो बीजेपी में आ जाता है। और आप जानते हो कि बीजेपी कैसी गंगा है कि कितना ही भी पाप किए हुए हो, जैसे ही बीजेपी में आएगा वो शुद्ध हो जाता है। समझे ना जी? तो ये है चीज, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो देश के लिए, प्रदेश के लिए वाकई में आप इन्हें कलंक कह सकते हो। तो ये सारे के सारे लोग कितने ही भी दूषित हों, चाहे कितने भी अपराधी हों, पर बीजेपी में आके उनके जो अपराध है ना वो क्षमा हो जाते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, और बीजेपी इसका फायदा उठाती है। देखो, इस पार्टी को छोड़ के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, तो इस पार्टी की हालत क्या है, लोग इनसे खुश नहीं हैं। ये उसका एक तरीका है, उसका एक ढंग है। शुभेंदु अधिकारी दावा कर रहे हैं कि हम 50,000 वोट से जीत रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, दावा करने में क्या जाता है। मैं दावा कह रहा हूं, वो दावा कर रहे हैं, तो मैं ये दावा कर रहा हूं, अगर ईवीएम मशीन में बेईमानी नहीं हुई, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई, तो बीजेपी की तो, मतलब शुभेंदु अधिकारी की तो बात छोड़ो, मैं कह रहा हूं अगर मोदी जी भी एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अगर ईवीएम से चुनाव नहीं होगा तो, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होगी तो। लेकिन जिस तरह की पहले चरण के मतदान के बाद में न्यूज़ आ रही हैं, और उसमें बताया जा रहा है कि बटन दबाया जाता है टीएमसी को वोट देने के लिए और वीवीपैट पे आ रहा है बीजेपी, इसका मतलब गड़बड़ी है। तो और इसके लिए जो टीएमसी इलेक्शन कमीशन में भी गई है, जाके वहाँ शिकायत करने गई है। पर मेरा कहना यह है कि आप वहाँ जा रहे हो शिकायत करने, आप सड़क पे क्यों नहीं आते हो? अभी तो 7 फेज का चुनाव बाकी है। पहले ही ये जो सारी चीज़ें हैं, पहले ही ममता जी को चुनाव होने से पहले सड़क पे आना था और घोषणा करनी थी, मैं अपने प्रदेश में ईवीएम से चुनाव नहीं होने दूंगी। अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो मैं इलेक्शन कमीशन को घुसने नहीं दूंगी, और फिर भी अगर घुसोगे तो ईवीएम मशीन तोड़ दी जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, और अब मशीनों में गड़बड़ी सामने आ रही है, तो अब इस बात को उठा रहे हो। और अगर अब उठा रहे हो तो कम से कम अब भी इतना कर लो, 7 चरण का जो मतदान होना है, होने ही मत दो उसको। सड़क पे आओ और सड़क पे आकर कहो कि ईवीएम से नहीं होने देंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कैंसिल होता है, होने दो। एक तरफ जहां ईवीएम का पूरे देश में विरोध हो रहा है, उस विरोध करने वालों में कई चेहरे हैं, एक आप भी प्रमुख चेहरों में हैं। बिहार में पंचायत चुनाव में अब ईवीएम का इस्तेमाल होने की बात हो रही है। सीधी बात है कि बेईमानी इतनी चढ़ गई है नेताओं के दिमाग में कि किसी भी स्तर पर सत्ता उनके हाथ में रहनी चाहिए, चाहे प्रधानी का इलेक्शन हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे जिला पंचायत का हो, चाहे नगर पालिका हो, एमएलए एमपी किसी का भी हो। ये लोगों को सोचना है, और ये उन नेताओं को भी सोचना है जो इस ईवीएम से जिनका जीवन बर्बाद हो रहा है, ये उनको भी सोचना है। पर अगर वो नहीं सोचते हैं, अगर वो विरोध नहीं करते हैं, और जनता भी घरों में ही बैठी रहती है, क्योंकि जनता भी बड़ी मजेदार है इस देश की जनता। मैंने ऐसी मजेदार जनता किसी देश में नहीं देखी। जब उन्हें मालूम है कि ईवीएम से गड़बड़ी होती है, हम भी लगातार बता रहे हैं और भी लोग बता रहे हैं, सड़क पर निकलने को तैयार नहीं है। आप ईवीएम के विषय में बात कीजिए, आपकी वीडियो बहुत बढ़िया देखेगी, कमेंट बहुत बढ़िया करेगी, फेसबुक पे लाइक करेगी, आपको ट्विटर पे लाइक करेगी, कमेंट भी देवेगी। लेकिन जब उससे कहा कि भैया यहाँ जब प्रदर्शन करने ईवीएम के खिलाफ, तो घर में से निकल के नहीं आते। तब क्या करोगे आप? और अगर आप घर में बैठे रहोगे तो ईवीएम खत्म नहीं होगी, क्योंकि ईवीएम कैसे खत्म होगी इसको समझ लेना चाहिए। ईवीएम को या तो करे सुप्रीम कोर्ट खत्म, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है ईवीएम के विषय में, या देश की संसद जो है संशोधन करके, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जन प्रतिनिधित्व कानून 1961 जो है, उसमें संशोधन करके संसद जो है देश की, वो ईवीएम को खत्म करे। और वो जब करेगी जब उसे पता लगेगी कि भैया अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे किसान आंदोलन ने इस सरकार के सामने वो परिस्थिति खड़ी कर दी है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे, किसान
घर जाने वाला नहीं है। इसी तरह से ईवीएम को खत्म कराने वाले जो लोग हैं उनको भी यही सोचना चाहिए कि भैया 5 मोर्चे किसानों ने घेर रखे हैं, दिल्ली के बकाया जो बचे मोर्चे हैं उनको भी घेरो, सारे के सारे ईवीएम वाले आके घेरो, चाहे निजीकरण वाले आके घेरो, सब घेरो इसको। और सरकार पे इतना दबाव पड़ना चाहिए ताकि ये वापस हो। जब तक ये वापस नहीं होगी तब तक सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी, और सत्ता आपके हाथ में नहीं आएगी तो बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी, और बीजेपी सत्ता में बनी रहेगी ये समस्याएं जो कि तो रहेंगी, देश बर्बादी की तरफ बढ़ता रहेगा। इसका आखिर समाधान कैसे होगा सर? समाधान बहुत सीधा है, जन आंदोलन की तरफ ये किसान आंदोलन बढ़ गया है। इसी आंदोलन में ईवीएम को भी शामिल किया जाए, इसी आंदोलन में मजदूरों का मुद्दा भी शामिल किया जाए, क्योंकि इस देश में इस कोरोना काल में जब देश को बंद रखा था तो किसान कानूनों से पहले श्रम कानूनों को खत्म किया इस सरकार ने। और किसान और मजदूर दोनों एक है, हमारे यहाँ नारे भी लगते हैं। तो किसानों के साथ मजदूरों की बात भी रखी जाए कि श्रम कानून भी वापस लिए जाएं, जो नए श्रम कानून सरकार ने बनाए हैं, और साथ में ईवीएम को जोड़ के पूरे देश को इस आंदोलन में जोड़ा जाए, और सारे लोग मिलकर इस आंदोलन को, जो जन आंदोलन की तरफ बढ़ गया है, पूरी तरह से जबरदस्त जन आंदोलन बनाएं और इस सरकार को उखाड़ के फेंकें। इस पे इतना प्रेशर होना चाहिए कि ये सरकार इन बातों को मानने के अलावा कोई चारा ना रहे, तभी ये संशोधन होगा, अन्यथा नहीं होगा। अगर 5 राज्य के चुनाव परिणाम भारतीय जनता पार्टी के हित में अगर आ गए तो क्या होगा? 5 राज्यों के चुनाव सरवर साहब नहीं आ सकते, मैं आपको बता रहा हूं। 4 राज्यों के तो आने वाले नहीं हैं, एक तमिलनाडु, एक केरल, एक पांडिचेरी और दूसरा जो है आपका असम। जो 5वां है पश्चिम बंगाल, उसके चुनाव का मैं कह नहीं सकता। जैसी रिपोर्ट आ रही है, अगर यही कंटिन्यू रहा, आगे बढ़ता रहा, ईवीएम में गड़बड़ी रही, तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे। और इसी को जीतने की पूरी ताकत उन्होंने लगा रखी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतने के बाद मोदी सरकार ये दिखाना चाहेगी कि देखिए ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं ना दिल्ली के चारों तरफ जो बैठे हैं, ये थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं पंजाब के और यहाँ के जो हैं हरियाणा के और थोड़े से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, अन्यथा पूरा देश जो है इनके खिलाफ है। अगर लोग इनके साथ में होते किसानों के, तो हमें क्यों पश्चिम बंगाल में जिता देते। इसलिए पश्चिम बंगाल की जो जीत है उस पे जितना इन्होंने दांव लगा रखा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भानु प्रताप जी, पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? बहुत सीधी सीधी, भैया सड़क पे आओ, और नहीं तो ईवीएम को तोड़ सकते हो तो तोड़ो, और फिर भी अगर कुछ नहीं होता है सारे मिलकर सब कुछ भूल जाओ, बीजेपी को हराने के लिए ममता जी को वोट दो।